जादू ज़दा घर के साथ एक छोटा सा बाग भी था जिसमें 6 सफेद कनवल के फूल थे। शहजादा रकीब उस बाग में गया। उसने सोचा कि अपनी बहनों को खुश करे, इसलिए उसने वो 6 फूल तोड़ लिए और इरादा किया कि हर बहन को एक फूल देगा। लेकिन जैसे ही उसने फूल तोड़े, उसी लम्हे 5 बहनें 5 कबूतरों में तब्दील हो गईं और जंगल के ऊपर उड़ गईं और साथ ही घर और बाग भी गायब हो गए। अब रकीब अकेला जंगल में रह गया और जब उसने उधर उधर देखा तो एक परी नमूदार हुई जिसने कहा, तुमने क्या किया? तुमने उन सफेद फूलों को क्यों न रहने दिया? वो तुम्हारी बहनें थीं जो अब हमेशा के लिए कबूतर बन गई हैं। रकीब ने रोते हुए कहा, क्या उन्हें वापस लाने का कोई तरीका नहीं? परी ने कहा, उसका सिर्फ एक ही तरीका है और वो बहुत मुश्किल है। तुम्हें 6 साल तक हर रात शुमाली जंगल में उगने वाले आग जैसे सुर्ख फूल जमा करने होंगे। वो सिर्फ चंद लम्हों के लिए रात को खिलते हैं। अगर तुम देर करो तो राख बन जाते हैं। इन्हीं फूलों से तुम अपनी बहनों को आजाद कर सकोगे। लेकिन याद रखो, उन 6 सालों में तुम्हें मुकम्मल खामोश रहना होगा। न बोलना है न हंसना। अगर तुमने एक लफ्ज भी कहा, चाहे आखिर में एक लम्हा ही क्यों ना बाकी हो, सब कुछ जाया हो जाएगा और तुम्हारी बहनें मर जाएंगी। ये सुनकर शहजादा रकीब ने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, वो ये मुश्किल काम जरूर पूरा करेगा। उसने दिल ही दिल में कहा, मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपनी बहनों को आजाद कर लूंगा। परी ने जादू किया और रकीब को उसी शुमाली जंगल में पहुंचा दिया। रकीब एक दरख्त पर चढ़ गया ताकि वो रात आने का इंतजार कर सके। उसी दौरान एक बादशाह जंगल में शिकार कर रहा था। उसके साथ एक बड़ा सुरमई शिकारी कुत्ता था जो अचानक उस दरख्त के पास आकर जोर जोर से भौंकने और उछलने लगा। बादशाह हैरान होकर वहां आया और जब उसने ऊपर देखा तो एक निहायत खूबसूरत और बावकार नौजवान को दरख्त पर बैठा पाया। उसकी मासूमियत और खामोशी ने बादशाह को बेहद मुतासिर किया। बादशाह ने उससे दरियाफ्त किया, तुम कौन हो? मगर रकीब खामोश रहा और कोई जवाब न दिया। बादशाह ने समझा कि शायद वो गूंगा है। बादशाह ने पुकार कर कहा, क्या तुम मेरे साथ महल चलना पसंद करोगे? रकीब ने कुछ न कहा, सिर्फ हल्का सा सर हिला दिया। तब रकीब दरख्त से नीचे उतरा और बादशाह ने उसे अपने घोड़े पर बिठाया और महल ले गया। वहाँ उसे इज्जत के साथ रखा गया। वो शाही बावर्चियों की मदद करता, उनसे काम सीखता, उनके कहने पर बर्तन धोता और हर काम में उनकी मदद करता। आहिस्ता आहिस्ता वो बादशाह का करीबी खादिम बन गया। वो हर काम खामोशी से करता, न कभी बोलता और न ही मुस्कुराता। बादशाह की एक बेटी भी थी जिसका नाम राबील था। वो निहायत खूबसूरत और नरम दिल थी और उसे खाने बनाने का बेहद शौक था। शहजादी राबील ने जब उस खामोश नौजवान शहजादा रकीब को देखा तो उसकी सादा तबीयत और मासूमियत से मुतासिर हुई। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो गई। मगर रकीब अपनी जिम्मेदारी नहीं भूला। हर रात वो चुपके से महल के पिछले दरवाजे से निकलता, जंगल में जाता और आग जैसे सुर्ख फूल जमा करता। फिर वापस आकर अपने कमरे में उन फूलों से एक अजीब सा लिबास कमीजें बनाता रहता। शहजादे ने 5 साल तक बगैर बोले और हंसे 5 गाउन तैयार कर लिए थे और अब वो आखिरी गाउन बना रहा था। महल में एक और शख्स भी था, वजीर का बेटा, जो एक लालची आदमी था। वो शहजादी राबील से शादी करना चाहता था ताकि पूरी सल्तनत पर कब्जा कर सके। लेकिन जब उसने शहजादी और उस खामोश नौजवान के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बत देखी तो उसके दिल में हसद की आग भड़क उठी। वो दिन रात रकीब पर नजर रखने लगा और उसके खिलाफ साजिशें सोचने लगा। एक दिन उसने रकीब को चुपके से कहीं जाते देखा तो वो खामोशी से उसका पीछा करने लगा और जंगल में उसे आग जैसे सुर्ख फूल तोड़ते हुए देख लिया। अब उसके हाथ एक मौका आ गया था। अगले दिन वो बादशाह और शहजादी राबील के पास गया और कहा, ये लड़का कोई आम इंसान नहीं, ये जरूर कोई जादूगर है। लेकिन बादशाह और शहजादी ने उसकी बात पर यकीन न किया। तब उसने कहा, अगर यकीन नहीं आता तो आज रात खुद देख लें।